घर वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन मामा जी इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो वहाँ से उसी रात निकल गए। उन्होंने कहा मैं होटल में रुक लूँगा, मैं रेलवे स्टेशन में जाके रात बिता लूँगा, कल मेरी ट्रेन है, बट इस घर में मैं नहीं रुकूँगा। लेकिन इस केस के बाद थोड़े से घर वाले इनके सीरियस हुए। उनको लगा कि यार कुछ तो शायद है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इनका जो घर है उसका थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कैसा घर था। बीच में एक आँगन था एंड आँगन के चारों तरफ 4-5 जो रूम्स थे उनके वो थे। एक रूम ऐसा था जो बंद पड़ा था एंड जो उनका मकान मालिक था उसने बोला था कि यहाँ मेरा कुछ पुराना सामान है, आप इस रूम को मत खोलिएगा, वैसे भी आप 4 लोग हो तो आई सफिशिएंट है बाकी रूम्स आपके लिए, इसको बस वो उसने अपने लिए रोक कर रखा था। इनकी जो बिच थी उस रूम के बाहर बैठकर, रूम के ऊपर एक रोशनदान होता है जिससे रोशनी आ पाए, हवा आ पाए, उसकी तरफ देख के भौंकती रहती थी। तो घर वालों को समझ में नहीं आता था कि ये क्यों भौंक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। उनको लगता था मे बी शायद चूहा हो, छिपकली हो, कुछ भी हो। रूम के अंदर क्या है उनको किसी को नहीं पता था। लेकिन जब ये मामा जी वाला केस हुआ तब इन लोगों को थोड़ा सा मतलब इन लोगों ने सीरियसली ली इस चीज़ को सीरियसली लिया, बिकॉज वो जो रूम था वो उसी रूम के जस्ट बगल में था जहाँ वो डॉग भौंकती रहती है। एंड मामा जी के साथ जब केस हो रहा था तो वो डॉग जो थी वो मामा जी के रूम में नहीं आ रही थी, वो भौंक रही थी बाहर बैठकर आंगन में ही। तो इन लोगों को लगा कि शायद अब कुछ किसी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स रिलेटिव से पूछा क्या कराया जाए। तो अमूमन जो जनरली ऐसे केसेस में लोग करते हैं उन्होंने भी वही चीज़ करी। उन्होंने कहा घर में हम कोई शांति पाठ या पूजा करवाते हैं तो उससे शायद जो भी नेगेटिविटी अगर होगी तो यहाँ से चली जाएगी। तो उन्होंने अपने घर में बजरंगबली का सुंदरकांड कराया एंड कहते हैं बजरंगबली जहाँ होते हैं वहाँ पे ये भूत प्रेत पिशाच कहीं पे भटकते भी नहीं हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन इसका भी एक तोड़ होता है, जो ये एंटिटीज़ होती हैं इनके पास इन चीज़ों का भी एक तोड़ होता है। तो इन्होंने जब सुंदरकांड अपने घर में कराया तो करीब हफ्ता 10 दिन तक इनके घर में सब नॉर्मल रहा, जब तक सुंदरकांड का प्रभाव रहा होगा। तो लेकिन अभिषेक कहते हैं कि भैया जब मैं घर से बाहर निकलता था तो सीढ़ियों पे मुझे वैसी बदबू महसूस होती थी। जनरली होता क्या है कि छोटा सा मैं बस बता देता हूँ होता क्या, जो मैंने थोड़ी सी नॉलेज ली है कि कहीं भी अगर आप पूजा पाठ कराते हैं तो जो एंटिटीज़ हैं, कुछ एंटिटीज़ थोड़ी चालाक होती हैं, वो उस जगह से पर्टिकुलर टाइम के लिए हट जाती हैं, जिसको कहते हैं वो लोग अपनी जगह बदल रही हैं, स्थान बदल रहे हैं ऐसी एंटिटीज़। तो ऐसा ही अभिषेक के घर में भी हुआ कि हफ्ता 10 दिन तक तो कोई महक नहीं आई, कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ घर में। लेकिन उसके बाद वो बदबू आनी फिर से शुरू हो गई और इस बार कुछ ज़्यादा ही। पहले दिन में नहीं आती थी, अभी वो दिन से लेके मतलब 2400 घंटे वो बदबू आती थी एंड हरकतें